धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भगवान बुद्ध के मंदिर के पास पर 4.5 साल की मासूम पिंकी हरियान कभी अपनी मां के साथ लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, लेकिन बुद्ध की दया और करुणा के प्रतीक तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जाम्यांग ने अन्य भीख मांगने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ उसे भी अपना बच्चा बनाकर नई जिंदगी दे दी। वहीं ठीक 20 साल के बाद वह भीख मांगने वाले मरीजों की सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि पिंकी अब MBBS की कठिन पढ़ाई कर एक डॉक्टर बन चुकी है। वहीं पिंकी की कठिन परिश्रम यात्रा की बात करें तो मैक्लोडगंज में त्योहारों के सीजन में बुद्ध मंदिर के पास भीख मांग रही पिंकी, जिसको भिक्षु चाम्यांग ने देखा। कुछ दिन बाद भिक्षु चाम्यांग चरानखट की झुंगी बस्ती में आए, जहां वह लोग रहते थे और उसे पहचान लिया। वहीं अब आप खुद सुनिए पिंकी की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी हरियान है और अपने नाम के आगे ये डॉक्टर लगाना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एंड अगर इस जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी जो है 4.5 years की जब मैं थी तब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड उस टाइम पे ही मैं हॉस्टल में गुरुजी ने मुझे सेलेक्ट किया था और सबसे पहली बार गुरुजी ने मुझे हिज हॉलीनेस गुरुजी के टेंपल के बाहर भीख मांगते हुए देखा था। उस टाइम पे मेरे को इतनी चीज़ें याद नहीं है बिकॉज़ बहुत छोटी थी ऑफ कोर्स। तो मुझे इतना याद है कि मैं मम्मी के साथ भीख मांगने जाया करती थी एंड कुछ मंक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह ये सब दिया करते थे। एंड फिर हॉस्टल में मैं आ गई थी 2004 में। एंड उस टाइम पे लाइक एक इंटरव्यू हुआ था। इन दैट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अपनी लाइफ में आगे बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। एंड विदाउट एनी कुछ भी बिना सोचे समझे आई जस्ट सेड दैट, क्योंकि बचपन में इतना नॉलेज नहीं होता है। हमारे दिमाग में यही था कि पुलिस बनना, टीचर बनना एंड डॉक्टर बनना। तो आई जस्ट मैंशनड कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, बट मुझे नहीं पता था कि आज मैं उस एम्बिशन को फॉलो करते हुए आज मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगी। सो आई एम ग्रेटफुल टू टोंगलैंड कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज उस 4 साल की उम्र में जो सपना देख रही थी वो आज मेरा वो सपना आज पूरा हुआ है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। परिवार ऑफ कोर्स उनके लिए तो ये सोचना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इट्स लाइक अ टोटली इम्पॉसिबल थिंग कि उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। उनके लिए ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ। उनके लिए स्टार्टिंग में एजुकेशन ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि एजुकेशन मिल रहा है, बहुत लाइक कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट डॉक्टर बनना इट्स लाइक टोटली इम्पॉसिबल थिंग। तो वो चीज़ गुरुजी ने पॉसिबल किया है। एंड अभी जो मेरे पिताजी हैं वो चादर बेचने का काम करते हैं और जो मेरी मदर हैं वो गुरुजी ने जो टोंगलैंड ने जो स्लम कम्युनिटी सलांगड़ी में स्कूल ओपन किया है छोटे बच्चों के लिए, स्लम बच्चों के लिए, वहाँ पर मम्मी एज अ काम करते हैं, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, खाना वगैरह बनाना। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए मम्मा वहाँ पर काम करता है। कम्युनिटी बचपन से हमारी कम्युनिटी के लिए सिचुएशंस के साथ डील करना, फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से उससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, आज तक देखते आए हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर 2004 और अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड उस टाइम पे लाइक ये सोचना, चीज़ों को सोचना कि कभी चीज़ें बदल सकती हैं और वो अब इन रियल बदल गई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इस चीज़ में। और कम्युनिटी के लिए हमेशा जो मेरी कम्युनिटी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि मैं दिल से बहुत सारे चेंजेस लाना चाहती हूँ। और अभी तक 2004 में ना सिर्फ एक फाइनेंशियली, बाकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, क्योंकि उनका ना लाइक मेंटल डेवलपमेंट नहीं था, हाइजीनिक कैसा रहना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उनको नहीं पता था। तो एज इवन हम जब छोटे थे 5 साल 6 साल या 7 साल की उम्र में भी हम लोग अपनी तरफ से टोंगलैंड पूरी कोशिश करता था कि हम उनको अवेयर करें इन चीज़ों से कि अपनी लाइफ में सुधार कैसे लाना है।
एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम स्किट के थ्रू उनको समझाया करते थे। एंड अगर देखें कि आज और 2004 में कितना डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि अब उनको पता है कि लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल में उनके चेंजेस अगर देखें तो दे नो कि उनको कैसे रहना है, तो दे कैन मैनेज। और एज अ डॉक्टर बनने के बाद मैं टोंगलेंग जितना कभी भी नहीं कर सकती, बट मैं एज अ डॉक्टर मैं अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी स्लम कम्युनिटी को सर्व करूं। तो आई टेक एज अ कि वो मेरा एक गोल है कि मैं एक काबिल डॉक्टर बनने के बाद मैं अपनी स्लम कम्युनिटी को भी सर्व करना ज़रूर चाहूँगी। के लिए रोल है वो सिर्फ स्कूल का सीमा तक नहीं है, वो पेरेंट्स दौरान से पेरेंट्स जैसे पेरेंट रोल में जाना चाहता हूँ, पंजाब में जाना चाहता हूँ, दिल्ली में जाना चाहता हूँ। हम स्कॉलरशिप देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन पैसा अकेला काम नहीं कर सकते। बच्चों को इमोशन को देखभाल करना पड़ेगा। बच्चों को अभी तक जितना बच्चों स्कूल में खासकर स्लम से आया, सब लोगों के लिए ये सुविधा दिया था। आने वाला समय में टोंगलेंग में ऐसा सुविधा देने के लिए इच्छा है। और ज़्यादा बच्चों और यहाँ में आसपास में जितना जो अकेला से भाग नहीं है। आजकल टोंगलेंग में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ में जो लोकल कम्युनिटी मसाला से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आसपास में है, वो ये काफ़ी जो हेल्प मेरा है। और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और अभी तक यहाँ तक लेने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजिंग इज जो स्लम में रहने वाला लोग, कुछ पेरेंट्स लोगों के मेंटलिटी को चेंज करने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर किसी यंग जो कपल को क्वेश्चन पूछो, वो लोग ये बोलेगा मेरे पास खाना के लिए हो ना हो कोई बात नहीं, मैं अपना बच्चों को पढ़ूंगा। ये मेंटलिटी 2003 2004 में कोई रोल मॉडल नहीं है स्लम में। अभी तो बहुत ज़्यादा जो रोल मॉडल बन हो गया लोग। अच्छा, अगर हमने स्कूल में बच्चों डाल देंगे तो शिक्षा से थ्रू से बच्चों को ऐसा बन जाता है, वो उनको थोड़ा से यकीन हो जाता है और उनको जो आगे बच्चों। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुनील समयाल की रिपोर्ट।